मैं बादशाह हूँ। ओए 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 ओए, ये मुझसे क्या गलती सरजर्द हो गई। अब तो बादशाह अदनान मेरा सर कलम कर देंगे। मुझे तो नेकी गले पड़ गई आज। अब क्या करूं? ओह नो। एक दफा का जिक्र है। शिकारियों का एक गिरोह शिकार करने जंगल में रुका हुआ था। उनमें से एक शिकारी की नजर एक हिरन पर गई जो पास ही चारा खा रहा था। उस शिकारी ने हिरन का शिकार करने के लिए अपना घोड़ा उसके पीछे भगा दिया। हिरन का पीछा करते करते वो बहुत दूर वीराने में जा निकला, जहाँ ना तो पीने को पानी था और ना ही खाने के लिए कुछ, और हिरन भी उसके हाथ ना आ सका था, और वो अपने साथियों से भी बिछड़ गया। अब उसको भूख और प्यास ने खूब सताया। ये हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर निकल आया हूँ। और बाकी साथियों से भी बिछड़ गया हूँ। आगे का रास्ता भी नहीं पता। क्या करूं? भूख और प्यास से जान निकली जा रही है। वो क्या है? उसने इधर उधर नजर दुरा कर देखी तो उसे बहुत दूर एक झोंपड़ी नजर आई। वो तो कोई झोपड़ी लग रही है। चलो वहां जाके मदद मांगता हूँ। जब वो झोंपड़ी के पास गया तो वहां उसने एक बद्दू को पाया। उसने बद्दू से कहा, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, मैं रास्ता भूल गया हूँ और अब तुम्हारा मेहमान हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप अमीर आदमी मालूम होते हैं। अगर मुझ गरीब का मेहमान बनना आपको पसंद है तो जो कुछ मेरे पास है मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। मैं इस वक्त सख्त भूखा हूँ। जो कुछ मौजूद है बस ले आओ। बद्दू उसको झोंपड़ी के अंदर ले आया और फौरन उसके सामने रोटी पेश की। शिकारी ने रोटी फटाफट मजे से खा ली। अब उसकी भूख तो कुछ कम हुई, लेकिन अब उसको प्यास ने सताया, तो उसने बद्दू से कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी बहुत मजेदार थी। प्यारे भाई, क्या तुम मुझे पहचानते भी हो? मैं बादशाह अदनान के दरबार में अफसर हूँ। मुझे प्यास लगी है। तुम्हारे पास पीने को कुछ है तो बराए मेहरबानी ले आओ। ओह नो। ठीक है मोहतरम, मैं पीने के लिए कुछ लाता हूँ। बद्दू फौरन उसके लिए एक दूध का गिलास ले आया। दूध का गिलास पीने के बाद उसकी प्यास कम ना हुई। उसका मन चाहा कि एक और दूध का गिलास पिए, तो उसने बद्दू से कहा, दूध का शुक्रिया भाई। क्या तुम मुझे पहचानते भी हो? मैं बादशाह अदनान की फौज का सिपा सलार हूँ। मेरी प्यास इस एक गिलास से खत्म नहीं हुई। अगर और है तो बराए मेहरबानी और ले आओ। oh, no! ठीक है मोहतरम, मैं एक और गिलास ला देता हूँ। बद्दू दूध का एक और गिलास ले आया।
शिकारी ने दूसरा गिलास पीने के बाद तीसरे गिलास की फरमाइश की। उसने बद्दू से कहा, शुक्रिया भाई। सच तो ये है, मैं खुद बादशाह अदनान हूँ और 2 गिलास पीने के बाद भी मेरी प्यास नहीं खत्म हुई। अगर दूध और है तो बराए मेहरबानी और ला दो। ओ भाई, अब मैं आपको कुछ भी नहीं ला के दूंगा। रोटी खाने के बाद आपने दरबार का अफसर होने का दावा किया। दूध का पहला गिलास पी के आप सिपासलार बन गए और दूध का दूसरा गिलास पीने के बाद आप खुद बादशाह अदनान बन गए। अब मजीद पीने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं? हा 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 हा। शिकारी बद्दू की बात सुनकर बहुत हंसा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। शिकारी और बद्दू ने बाहर जाकर देखा तो शिकारी के बाकी साथी बाहर मौजूद थे। उन सब ने शिकारी को अदब से सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम बादशाह अदनान। हम इंतहाई माजरत ख्वाह हैं कि हम आपका ताक़ुब सही तरीके से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम आपसे बिछड़ गए। इसके लिए हम आपसे इंतहाई माजरत ख्वाह हैं। बादशाह अदनान, हो सके तो हमें माफ कीजिए। ओए 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 ओए, ये मुझसे क्या गलती सरजर्द हो गई। अब तो बादशाह अदनान मेरा सर कलम कर देंगे। मुझे तो नेकी गले पड़ गई आज। अब क्या करूं? ओह नो! ओ बादशाह अदनान, आप मुझे माफ कर दें। मुझे वाकई नहीं पता था कि आप बादशाह अदनान हैं। मुझसे न जाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम मुझे माफ कर दें। प्यारे भाई, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। लेकिन तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बादशाह अदनान ने बद्दू को अशरफियों की एक थैली दी और फिर अपने साथियों के साथ अपने महल की तरफ रवाना हो गए।